सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। ये समझ से परे है कि संजय सिंह को हिरासत में रखना क्यों जरूरी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संजय को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। वे 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। ईडी ने भी कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। इस पूरे मामले पर संजय सिंह के वकील का कहना है कि हमने कोर्ट में ईडी से 3 सवाल पूछे थे, वे किसी का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि इन्हें जमानत दे दी जाए। वकील ने बताया कि हमने पूछा था कि संजय सिंह पर जो 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया गया था उसके क्या सबूत हैं। 6 महीने से जेल में रखा है, क्या हासिल कर पाए हैं, और जांच एजेंसी के पास मनी ट्रेल के क्या सबूत हैं। जांच एजेंसी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के वकील की दलील पर यह रिकॉर्ड किया कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उन पर 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है। कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चल सका है। इसके बावजूद संजय सिंह को 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा। दरअसल संजय सिंह को ईडी ने 6 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हमारे मुवक्किल 6.5 महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में हैं। अब तक मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाया है, जेल में रखने का कोई कारण नहीं है। इस दौरान ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ऐसे में उनकी बयानबाजी पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिलहाल संजय सिंह को लेकर ट्रायल कोर्ट शर्तें तय करेगा। संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। ये समझ से परे है कि संजय सिंह को हिरासत में रखना क्यों जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा, आपने 6 महीने तक हिरासत में रखा, अगर और हिरासत की जरूरत है या नहीं तो निर्देश लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने पहले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया। मामले की सच्चाई यह है कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि इस जमानत को मिसाल नहीं माना जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर संजय सिंह की जमानत के क्या मायने हैं। संजय सिंह की जमानत पर ईडी ने आपत्ति भी नहीं जताई, बल्कि खुद कहा कि जमानत दे दी जाए। हालांकि जब ईडी ने पॉलिटिकल गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। तीसरी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि संजय सिंह की जमानत को लेकर लोअर कोर्ट शर्तें तय करेगा। अब समझने वाली बात यह है कि संजय सिंह का जमानत आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने के एक दिन बाद आया है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक 14 दिन की हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया है। तिहाड़ में आम आदमी पार्टी के अन्य 2 नेता, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बंद हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केजरीवाल का जेल जाना और संजय सिंह का बाहर आना, उससे चुनाव पर शायद ही कोई खास असर पड़े। अब देखने वाली बात यह है कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की सियासत पर इसका क्या असर पड़ता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।